लेकिन वही ढूंढी। बस जरा सी मेहनत करनी पड़नी है शुरू में के लिए। ते कर ना, इत्थों ही तेरे इम्तिहान है ना, कर जिस तरह सारे उंज भी ते जागनी है ना, एक बारी काम चल जाएगा। किन्ने मैं जी चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि वीए के एथिक्स क्या होते हैं, ठीक है। एथिक्स ऑफ वीए वो अब आप लोग अपने पास साथ साथ नोट भी करें और हमेशा याद भी रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसके बगैर आप लोग अपना कैरियर जो है वो सक्सेसफुल नहीं बना सकते, ठीक है। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं स्क्रीन भी शेयर करती हूँ ताकि आपको कुछ नज़र भी आए साथ साथ। रिकॉर्डिंग भी मैंने कर दी है, इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएगी। बस ये सब लोग ज्वाइन करें ना, फौरन से आप ज्वाइन कर लिया करें ताकि फौरन हम लोग फिर स्टार्ट कर लिया करें। अच्छा चलें, अब स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में सबने ज्वाइन कर लिया है। ओके, एथिक्स ऑफ वीए में सबसे पहली चीज आती है कि आप लोग हमेशा उस काम के अंदर जंप करें या उस काम के अंदर इन्वॉल्व हों जिसमें आप बेस्ट है, ठीक है। अगर किसी में आपको डाउट होता है कि आप लोगों को शायद इस काम में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, नहीं आता है, सबसे पहले तो आपको एज अ वीए हर चीज आनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई आपको लिस्टिंग आती है तो आपको रैंकिंग नहीं आती, आपको प्रोडक्ट हंटिंग आती है तो आपको सोर्सिंग नहीं आती है, ठीक है। आपको ऐसा भी है अपने काम में जो चीजें मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं उसमें आपको परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन इन केस लेकिन थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो आप ज़रा, ये किसी की इन्वेस्टमेंट होती है, कोई अपना पैसा इसके ऊपर लगा रहा होता है, तो आपने इसमें वो चीज नहीं करनी है। मतलब इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। आपको नहीं आता तो आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि मुझे इस चीज में थोड़ा सा, मैं इसमें वीक हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए या मैं नहीं कर सकता। जरूरी ये है कि आप लोग पहले तो सारे पूरे का पूरा ए टू जी लॉन्च पकड़े, ठीक है। मीन्स के पूरा सारा काम पकड़े। अगर नहीं आता तो ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस चाहिए होती है, कुछ लोगों को सिर्फ उसकी चाहिए होती है, मीन्स के सिर्फ लिस्टिंग करवानी होती है, किसी को सिर्फ रैंकिंग करवानी होती है, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से करते हैं ना तो वो भी ठीक रहता है। अच्छा प्लीज आप लोग सब अपने आप को म्यूट कर लें, किसी की आवाज आ रही है बीच में। चलिए नाम की आ रही है, ठीक है। चले मैंने कर दिया। ओके, नेक्स्ट चीज होती है कि नेवर डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ऑफ वन क्लाइंट टू अनदर, ठीक है। एक क्लाइंट का किसी भी दूसरे क्लाइंट को आपने कभी भी वो डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। मतलब अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक क्लाइंट है, मैं उसका काम कर रही हूँ और दूसरा भी मेरे पास क्लाइंट आ गया है, मैंने एक चीज, एक प्रोडक्ट एक को सेल कर दी है। अब मेरे पास वो सेम मार्केट का, कनाडा का मेरे पास एक क्लाइंट आया है, मैंने उसको प्रोडक्ट हंट करके दी है और प्रोडक्ट मैंने उसको सेल भी करके दे, मतलब सेल भी कर दी है। अब मेरे पास दूसरा कस्टमर भी कनाडा का ही आ गया है, ठीक है। तो उसको मैं वही प्रोडक्ट दे देती हूँ, तो ये मैं ज्यादती करती हूँ, ठीक है। मतलब आपने एक प्रोडक्ट
2 लोगों को सेल नहीं करनी, एक को सेल कर दी बस बात खत्म हो गई, ठीक है। ये प्लीज आप अपने आप को वो कर दें, वीडियोस प्लीज ऑफ कर दें। दूसरी चीज ये है कि आप अगर आपकी एथिक्स में ये चीज आती है, अगर आप बीए भी है ना, तो आप अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट किसी को भी ना बताएं कि भाई मैं तो अपने क्लाइंट के लिए फला प्रोडक्ट निकाल रही हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये मोल्ड्स की एग्जांपल देती हूँ, ये मैंने अपने क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर दिया, तो मैं ये किसी को भी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मैंने प्रॉपरली मेहनत करके निकाल ली अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये क्लाइंट को या मतलब क्लाइंट के किसी को भी बता देंगे, वो ये प्रोडक्ट लगा के बेचना शुरू कर देगा, ऐसे मार्केट सैचुरेटेड हो जाती है। सैचुरेटेड मींस के वही एक ही प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लोग बेचना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर वो प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा कंपटीशन आ जाता है, फिर आपके क्लाइंट को फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ये काम कभी भी नहीं करना, एक प्रोडक्ट एक ही बंदे को बेचनी है, बस भूल जाओ उसको फिर, ठीक है। दोबारा आपने वो किसी को भी नहीं बेचनी है, ठीक है। अच्छा, फिर अगली बात है कि अपने क्लाइंट के साथ हमेशा ऑनेस्ट चलो, ठीक है। उसके साथ कभी झूठ मत बोलो, उसको जो स्टैट्स हैं वो क्लियरली बताओ, जो चीजें वो आप क्लियरली बताओ। अभी इंशाल्लाह जब हम लोग आगे आप प्रोडक्ट हंटिंग करोगे, फिर आपको ये चीजें समझ आएंगी कि आपको मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, अगली चीज होती है कि हम Amazon के ऊपर किन मॉडल्स के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। कितने मॉडल्स हैं, ठीक है, जिससे हम Amazon के ऊपर काम कर सकते हैं, ये भी आप अपने पास नोट कर लो। मॉडल ऑफ Amazon, इसमें सबसे पहला मॉडल होता है FBA, ठीक है। FBA यानी कि फुलफिलमेंट बाय Amazon, ठीक है। मीन्स के हम हमारा जो क्लाइंट होता है उसका सारा सामान Amazon के वेयर हाउस पहुंचाते हैं, और वहीं पे Amazon खुद जब आपके क्लाइंट का कोई भी ऑर्डर आता है उसको पैक करके कस्टमर तक पहुंचा देता है, ठीक है। यानी Amazon के वेयर हाउस सारा सामान पहुंचा देते हैं, आगे पिक एंड पैक वही करता है Amazon, और आगे कस्टमर तक पहुंचाता है जब ऑर्डर आता है। दूसरा मॉडल होता है FBM, FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। मर्चेंट मींस आपका क्लाइंट, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपका क्लाइंट कहता है कि मैं Amazon को अपना सामान नहीं भेजूंगा, मैं सारा सामान अपने पास रखूंगा, और जैसे ही कोई भी ऑर्डर आएगा तो मैं खुद अपने कस्टमर तक डिलीवरी करके पहुंचा दूंगा, ठीक है। अब ये दूसरा मॉडल होता है, ठीक है। तीसरा मॉडल होता है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। इसमें आप कोई भी इन्वेंट्री नहीं खरीदते, कोई भी सामान नहीं खरीदते हो और लिस्टिंग कर देते हो। लेट्स सपोज ये मैंने लिस्टिंग कर दी है ड्रॉप शिपिंग मॉडल में इसकी, ये मोल्ड की, ठीक है, लेकिन मैंने ये सामान खरीदा नहीं है, मुझे ऑर्डर आता है तो मैं उसी वक्त ना किसी और वेबसाइट से खरीद के तो उसको भिजवा दूंगी, ठीक है। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल, और ये सबसे ज्यादा जो है वो डेंजरस होता है, सबसे ज्यादा डेंजरस मॉडल होता है। इसको आपने कभी भी नहीं अपनाना है, इसको ना ही मैं प्रमोट करती हूँ, ना ही मैं इसको करवाऊंगी। आप लोगों को मैं सिर्फ 2 मॉडल्स करवाऊंगी, बताऊंगी, जिसमें FBA आता है और FBM, और सबसे ज्यादा जो चलने वाला मॉडल होता है वो FBA ही होता है, फुलफिलमेंट बाय Amazon, ठीक है। मतलब आप अपना सारा स्टॉक जो है वो Amazon को भिजवाते हो, इसमें आपका क्लाइंट भी फ्री हो जाता है, मीन्स के उसको वो नहीं होती ना, उसको कोई टेंशन नहीं रहती। Amazon थोड़ा सा कमीशन चार्ज करता है और सारा काम अपने हेडेक मतलब अपने सर ले लेता है, उसका हेडेक होता है सारा आगे उसको चलाना, भेजना कस्टमर को, ये सारा कुछ, ठीक है। तो फुलफिलमेंट बाय Amazon इज बेस्ट, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट आपके क्लाइंट की चॉइस है, दोनों सेम तरीकों से होता है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग एक अलग मॉडल है और बहुत रिस्की है, जिसको बहुत कम लोग प्रमोट करते हैं, खासतौर पे Amazon के अंदर। और जगहों पे ड्रॉप शिपिंग फिर भी कामयाब है, लेकिन Amazon पे बहुत रिस्की है, आपका क्लाइंट का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। कैसे? क्योंकि देखिए, अगर आप कहीं और से ऑर्डर करके किसी और प्लेटफॉर्म से, जैसे अब ऑर्डर आ गया मोल्ड का Amazon के ऊपर, आपने फौरन से उसको ऑर्डर कर दिया, लाइक ये eBay पे कर दिया, अलीबाबा पे कर दिया, अली एक्सप्रेस पे कर दिया, और वहां से उनके बॉक्सेस में चला जाता है कस्टमर को सामान, और कस्टमर कंप्लेन कर देता है कि हमें तो Amazon के बॉक्स में आना चाहिए था, फ्लायर में आना चाहिए था। Amazon के अपने बॉक्सेस होते हैं ना, फ्लायर्स होते हैं,
तो इस केस में आपके क्लाइंट का अकाउंट जो है ना वो बिल्कुल बंद हो जाता है, ठीक है, सस्पेंड हो जाता है। और सब लोगों के पास सिर्फ लाइफ में एक चांस होता है अमेजोन का अकाउंट बनाने का, बस एक ही चांस होता है, उसी अकाउंट को ही उस एड्रेस पे, नाम पे या नाइसी पे मैनेज करना होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो है वो नेक्स्ट चीज जो है मैं आपको ये बता रही हूँ कि हाउ वो बाइट पूछ लें प्लीज आप, ठीक है। अच्छा, हम Amazon के ऊपर कितने तरीकों से प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बड़ा जो है एक अहम चीज है कि हाउ वी कैन लॉन्च ऑन Amazon। हम Amazon पे कितने तरीकों से प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ये जो आपको मोल्ड्स नजर आते हैं, हम इनको कितने तरीकों से बेच सकते हैं, कितने मतलब टाइप मॉडल से बेच सकते हैं। हमारे पास दो तरह की लॉन्चेस होती हैं Amazon के ऊपर। एक होती है हमारा अपना प्राइवेट लेबल, ठीक है, यानी आपके क्लाइंट का लेबल, प्राइवेट लेबल, उसकी अपनी प्रोडक्ट, उसका अपना ब्रांड। और दूसरा होता है होलसेल। हर जगह पे यही होता है ना, एक कोई बंदा होलसेल मॉडल में काम कर रहा था। अगर हम फिजिकल मार्केट्स में भी जाते हैं, कुछ होलसेल की शॉप्स होती हैं, ठीक है, और कुछ होती हैं ब्रांड्स, जैसे खाड़ी है, जैसे जितने ज्यादा ये सना सफीनज है, स्टाइलो है, और इस तरह के ब्रांड्स हैं, ठीक है। एक होते हैं ब्रांड्स और एक होते हैं होलसेल। होलसेल वाले जो हैं वो लोकल सामान उठाकर लाते हैं और अपनी शॉप पे बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ब्रांड्स हैं, ब्रांड एक ही होता है पूरी मार्केट में, ठीक है, और वो उसी ब्रांड को वही बेच सकता है और कोई अलाउ, वो किसी को नहीं अलाउ, वो किसी को रेडी वाले को नहीं अलाउ करेगा कि, या किसी छोटी शॉप वाले को अलाउ, किसी भी शॉप, छोटी बड़ी शॉप को किसी को भी अलाउ नहीं करेगा कि आप उसका सामान बेचो। वो नकल बना के बेच सकते हैं, रेप्लिकास बना के बेच सकते हैं, लेकिन वो असल चीज नहीं अलाउ कर सकते। अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो उनको अदालत में घसीटा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह Amazon के ऊपर होता है, आप दो तरीकों से सेलिंग कर सकते हो। एक होता है प्राइवेट लेबल और एक होता है होलसेल। होलसेल में अभी अगर होलसेल की प्रोडक्ट है कोई, लेट सपोज ये ब्लू वाला होलसेल की प्रोडक्ट है, तो उसको काफी सारे लोग बेच रहे होंगे, ठीक है। और अगर ये ब्राउन वाला है, ये प्राइवेट लेबल है, तो इसको सिर्फ एक ही बंदा बेच रहा होगा और वो किसी को भी अलाउ नहीं करेगा कि उसकी प्रोडक्ट को सेल किया जाए, ठीक है। तो ये चीज होती है Amazon के ऊपर दो तरीकों से वर्क करने की, काम करने की। आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। आज आप लोगों को फर्स्ट डे है, तो मैं आप लोगों को ना इतना ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगी इंशाल्लाह, कि ये ना हो कि आप लोग परेशान हो जाएं। मैं दोबारा से थोड़ा सा एक रिपीट करती हूँ, कुछ लोगों से अगर मिस भी हो गया था, ठीक है, शुरू से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको रूल्स बताए हैं कि आप लोगों ने क्लासेस को कैसे अटेंड करना होगा, वो आपको सारा कुछ मैंने बताया है। उसके बाद मैंने आपको ई कॉमर्स का बताया कि ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स ऑनलाइन, मतलब जो भी चीजें हम बाय करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, इसको ये ई कॉमर्स में आता है। Amazon एक ई कॉमर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है, और पूरी दुनिया में वर्क कर रहा है, पूरी दुनिया में डिलीवरीज कर रहा है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, बहुत जबरदस्त नेटवर्क है। अच्छा, नेक्स्ट चीज ये है कि इसकी हिस्ट्री मैंने बताई, कितने मुल्कों में ये कब आया, इसके जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उनका बताया, ठीक है। और इसके अलावा ये बताया कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, जो रिमोटली कहीं पे भी काम कर सकता है, उसको वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पे भी बैठ के वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकता है, ठीक है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या चीजें आती हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट की सोर्सिंग, प्रोडक्ट की लिस्टिंग, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, प्रोडक्ट की रैंकिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। एथिक्स में क्या आता है कि आप हमेशा वो काम लो जिसमें आप प्रोफेशनल हो। अगर तो पूरी लॉन्च में प्रोफेशनल लॉन्च मींस प्रोडक्ट हंटिंग से लेके प्रोडक्ट की रैंकिंग तक, ये इट्स कॉल्ड लॉन्च, ठीक है। और अगर आप किसी एक फील्ड में ज्यादा अच्छे हो, जैसे प्रोडक्ट हंटिंग में हो, सोर्सिंग में हो, तो आप वो पकड़ लो, उसी में बहुत कामयाब हो जाओगे। किसी एक में भी चलो ना तो बहुत कामयाब हो जाओगे। और अगर आप मुकम्मल में हो तो फिर तो बहुत ही ज्यादा कामयाब हो, ठीक है। अच्छा, नेवर डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ऑफ वन क्लाइंट टू एनी अदर, ठीक है। अपने एक क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के ऊपर डिस्क्लोज मत करें, किसी को भी मत बताएं, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अपने क्लाइंट के साथ ऑनेस्टी से चले, ऑनेस्ट रहें बहुत ज्यादा। फिर नेक्स्ट चीज मैंने आपको बताई थी कि मॉडल्स क्या क्या हैं, ठीक है। एक है FBA, एक है FBM, एक है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। फुलफिलमेंट बाय Amazon, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट,
और ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। Amazon के अंदर ये होता है कि आपके क्लाइंट का सारा स्टॉक, सारा सामान Amazon खुद मैनेज करता है। बाय मर्चेंट में क्या होता है कि आपका क्लाइंट खुद मैनेज करता है, ठीक है। वो सामान खुद, जब ऑर्डर आएगा तो सारा दिन बस वो यही लगा रहेगा कि जी ऑर्डर आएगा, पैक करेगा और भिजवाएगा, ऑर्डर आएगा, पैक करेगा, भिजवाएगा, सरदर्दी, ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल भी मैं प्रमोट नहीं करती, ना ही मैं करवाती हूँ, ना ही कोई भी सेंसिबल बंदा अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग आपको करवाएगा। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप इन्वेंट्री खरीदते ही नहीं हो, ऑर्डर आने पे किसी थर्ड पार्टी को यूज करके आप कस्टमर को सामान भेजते हो, ठीक है। ये बिल्कुल रिस्की है और ये बहुत कम लोग ही इसको अमेजोन पे अप्लाई कर रहे हैं। आपने कभी भी नहीं करना, आपको कोई ऑफर भी करे तो नहीं करना है आपने, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने बताई कि प्राइवेट लेबल और होलसेल दो तरीके हैं, दो टाइप्स हैं जिससे आप अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। एक तो जैसे आपका अपना ब्रांड, आपके क्लाइंट का अपना ब्रांड होगा, या फिर वो होलसेल के अंदर बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, वो भी उसको बेचना शुरू कर देगा, तो वो होलसेल मॉडल के अंदर आएगा, ठीक है। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना इनफ है, काफी है। अब मैं आप लोगों के 1 बाय 1 क्वेश्चन लूंगी, आप लोग हैंड रेज करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं करने, अगर एक ने एक क्वेश्चन कर लिया, आपका भी सेम क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन फिर आप नहीं पूछेंगे। फिर अगर 10 मिनट्स का आपके पास टाइम है, 10 मिनट्स के बाद, क्योंकि ये सेशन खुद ब खुद एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। फिर अब आप तीसरी दफा ये फिर ऑन नहीं होगा, 2 दफा हो जाता है ना, तो तीसरी दफा फिर मुश्किल होता है नहीं ऑन। मैं मैं आप लोगों से 1 बाय 1 क्वेश्चन लूंगी, प्लीज आप लोग ना हैंड रेज कीजिएगा, हैंड रेज किए बगैर आप बात नहीं कीजिएगा। हैंड रेज कीजिएगा और अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और फिर आपने क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। चलें आप लोग स्टार्ट करें। हैंड रेज करके, हैंड रेज की ऑप्शन आपके पास आ रही होगी। जी उमेरा राहील। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये पूछना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अकाउंट जो है वो कैसे बनाना होगा, और सेकंड चीज़ ये है कि विच वन इज़ द बेस्ट, होलसेल या फिर प्रोडक्ट लॉन्च, बिकॉज स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट लॉन्च इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल आपके ख्याल में? मतलब किस उसमें करेंगे और कौन सी प्रोडक्ट करेंगे, वो मैं मतलब पूछना चाह रही हूँ। ये प्रोडक्ट कि- लॉन्च भी पॉसिबल है और होलसेल दोनों पॉसिबल है। ये तो आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आपका क्लाइंट आपको बताएगा ठीक। कि उसने होलसेल करना हम्म, है या उसने प्राइवेट लेवल करना है, फिर आप उसके लिए काम करोगे। मैं आपको दोनों चीजें सिखाऊंगी ताकि आप रेडी रहो, ठीक है। आपको प्रोडक्ट ठीक। लिस्टिंग दोनों की बताऊंगी, सोर्सिंग बताऊंगी, हर चीज बताऊंगी इंशाल्लाह, ताकि आप, अगर आपका क्लाइंट अगर प्राइवेट लेवल का आता है तो वो भी करो और होलसेल का आता है तो वो भी। और दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा था कि अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो अकाउंट आपका क्लाइंट खुद बनाएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है, ठीक है। ये वीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जब जो बंदा आपके पास आएगा, ठीक है, जो भी क्लाइंट आपका है वो आपके पास आएगा, तो उसका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड होगा। अगर आप अकाउंट बनाने के मामले में पड़ जाते हैं, अल्लाह ना करे कल को उसके अकाउंट में कोई मसला आता है, तो फिर आप बहुत मुश्किल में फंस जाते हो, हाँ ओके सही। ठीक है जी। ठीक है। हाँ मैंने पूछना था कि जैसे अब हम प्रैक्टिस कैसे, अब हमारे पास अकाउंट नहीं होगा तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो हम प्रोडक्ट की हंटिंग वगैरह करेंगे ना। जी डियर, तो ये अकाउंट यहाँ आपके पास, मैं समझ गई हूँ आपकी बात। ये आप अभी भी अपने पास ओपन करो, ये आपके पास ओपन हो जाएगा एवरी टाइम आपके पास। ये अकाउंट नहीं है, ये वेबसाइट है। अच्छा वेबसाइट हर बंदे के पास, हर बच्चे के पास ओपन होती है। आपने प्रोडक्ट हंटिंग, आपने सब कुछ यहीं से करना है, ठीक है। ये किसी के पास भी ठीक है। ओपन हो सकती है। यहाँ पे मेरा शायद ऊपर नाम आ हाँ रहा है इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ ये नहीं, ये नाम आप जीमेल से आप ऐसा अकाउंट तो सिंपल सा बना सकते हो। ये बाइंग अकाउंट है, सेलिंग अकाउंट नहीं है। दिस इज कॉल्ड बाइंग अकाउंट। ये तो आप भी, आपका भी बन जाएगा, आपका भी यहाँ पे ऐसे ही शो हो रहा होगा, ठीक है। ठीक है, बाइंग अकाउंट बना के यानी हम कर सकते हैं। हाँ अगर और आप मैम बाइंग फिर अकाउंट प्रैक्टिस नहीं, जी जी जैसे हम आपसे कोर्स तो कर लेंगे, लेकिन फिर हम जैसे बाद में इंटर्नशिप करनी हो तो प्रैक्टिस जहाँ हमें करनी हो, क्योंकि हम डायरेक्ट तो काम नहीं कर सकते ना। जब तक प्रैक्टिस होगी, हम किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे तो हमें प्रैक्टिस आएगी, तो वो कैसे हमें जी। मिलेगा? देखिए मैं आप लोगों को जो टास्क दूंगी ना, ठीक है, जो आप लोगों को डेली के टास्क होंगे वही आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आप मेरे 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 सारे टास्क परफॉर्म करके दोगे ना, तो इंशाल्लाह आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी
एक्स्ट्रा उसकी, ठीक है। आप फौरन तैयार हो जाओगे काम करने के लिए, और जब तक आप क्लाइंट नहीं पकड़ोगे, काम नहीं करोगे, तो फिर ये होगा कि आपको ऑब्वियसली फिर तो मसला होगा ना। लेकिन अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे साथ साथ जो टास्क दूंगी, तो इंशाल्लाह एट द एंड आप बिल्कुल प्रोफेशनली रेडी रहोगे, ये मुझे पता है। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह। जी वेलकम। जी अबीहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये क्वेश्चन पूछना है कि अमेज़न पे पहले अकाउंट बनाओ और वो एक्सपायर हो जाए तो दोबारा इजीली बन जाता है? सेलर अकाउंट की बात करें या बायर अकाउंट की बात करें आप? सेलर अकाउंट की। नहीं नहीं, कभी भी नहीं बनता है। एक दफा एक बंदे का सिर्फ जिंदगी में एक चांस होता है। तो अगर पहले एक्सपायर हो गया तो फिर दोबारा कैसे बनेगा? एक्सपायर मींस सस्पेंड आप कह रही हैं? सस्पेंड हो गया? हाँ जी, नहीं, फिर मतलब नहीं यूज बन नहीं सकता। किया उसके बाद स्पेंड हो गया। आप चेक करवा लें आपका क्या बना हुआ है अकाउंट। मैंने बनाया था लेकिन वो मैंने यूज नहीं किया, मुझे आया ही नहीं यूज करना, तो वो उसके बाद एक्सपायर हो गया। आप कौन से कंट्री से हैं? मैं पाकिस्तान से, लाहौर। आपने कहाँ पे कौन से कंट्री के लिए बनाया था? मैंने पाकिस्तान के लिए। नहीं 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 डियर, वो तो बना ही नहीं होगा, वो तो नहीं बना होगा। आप बनाएं, आप यूएई के लिए बना सकती हैं, आप यूके के लिए बना सकती हैं, कनाडा के लिए बना सकती हैं। पाकिस्तान में तो उस तरह से अभी वर्किंग ही नहीं कर रहा। आप तो वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो पाकिस्तान से। सबसे ज्यादा बेस्ट वर्चुअल असिस्टेंट ही पाकिस्तान के हैं सारे, पूरी दुनिया में। तो आप एज उस तरह कर सकते हो, तो अभी कोई इशू नहीं है, आपका बना ही नहीं होगा। तो पाकिस्तान में ठीक उस है। तरह से वर्किंग ही नहीं है। जी जी उम्मे मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक्चुअली मुझे क्वेरी बस यही थी मेरी कि हम लोग बिल्कुल मेथड बेसिक से कर रहे हैं एक्चुअली, तो आपने आज बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। तो अगर नेक्स्ट क्लास में जो भी आप टॉपिक लेंगी लाइक प्रोडक्ट हंटिंग या समथिंग लाइक दैट, तो आप थोड़ा पहले बता दें, थोड़ी वीडियोस हम देख लें, थोड़ा सा एक तैयारी कर लें, तो क्लास लेने में भी ईजी रहता है। नई नई चीज़ें सामने नहीं आ रही होती। और सॉरी, दूसरा मैं कह रही थी, मुझे आपने समझ बताया कि बायो अकाउंट जी। आपकी आवाज में थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है। ओके, मैं कह रही थी कि नेक्स्ट क्लास का जो भी टॉपिक होगा, अगर वो आप पहले से बता देंगी तो आसानी होगी, हम थोड़ी सी तैयारी करके आ जाएंगे वीडियोस देख के या इधर उधर से। जहाँ कोई कंफ्यूजन होगा तो आपसे पूछ लेंगे। एकदम से समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है, लाइक अभी मुझे नहीं समझ आ रहा मैं आपसे क्या क्वेश्चन करूँ, बाद में 10 आएंगे मेरे ध्यान में। नहीं, दूसरा आप कह रही थी लेकिन आगे कि की चीजों का क्वेश्चन ना करें। आज की जो क्लास से रिलेटेड चीजें हैं, आप मुझे वो बताएं कि क्या वो आप क्लियर हुई हैं कि नहीं। आप आगे का मत सोचें। ये क्लियर है, और आई गेस ये तो मतलब आती ही है, बेसिक्स है, लेकिन वो जो आप आगे बताएंगे जो ज़्यादा टेक्निकल हैं या जो इस तरह के हैं, वो बिल्कुल ब्लैंक है, और पता नहीं क्लास में चले होपफुली आ जाएगा। दूसरा आप कैसे प्रैक्टिस आपको करें। आज की जो चीजें वो बेसिक लग रही है ना, कुछ लोगों के लिए वो बिल्कुल न्यू है। तो जाहिर सी बात है, हम मुझे सबको साथ लेके चलना है ना। तो वो वन बाय स्टेप हर चीज होती है। और नेक्स्ट क्लास से प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट होगी, और सब मार्केट्स की अलग प्रोडक्ट हंटिंग होती है। तो वो डेफिनेटली मैं उस तरह से कराऊंगी, ठीक है। और ये बायर अकाउंट का आप कह रही थी कि हम वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बायर अकाउंट तो हमारे पास भी है। जी तो जी ये जो आप प्रोडक्ट, तो वो मतलब लाइक उस पर हो जाएगी उस तरह से प्रैक्टिस, या उस पर जाके अगर हम लोग चेक कर रहे हैं इस तरह से प्रोडक्ट्स को निकालने ऑल जी दैट। प्रोडक्ट हंटिंग होती ही ऐसे है, जाहिर है, जैसे मैं आपको बताऊंगी प्रोडक्ट हंटिंग होती ही ऐसे है, ठीक है। थैंक। जी वेलकम। जी सैरिश। आवाज नहीं आ रही। अंबर आप पूछ लें क्वेश्चन, अंबर हारिस। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम आप कह रही थी कि मैं आपको जब आप जैसे प्रोडक्ट हंटिंग का करवाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तो आप कह रही हैं मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क मतलब असाइनमेंट्स दूंगी, तो उसके लिए हमें वो टूल्स वगैरह जो पहले बाय करने होंगे, इस पे किस तरह से हम लोग काम करेंगे? नहीं, टूल्स आपको नहीं बाय करने, आपको प्रैक्टिस के लिए टूल्स नहीं बाय करने, क्योंकि आपको ये मैं अभी अच्छा। बता देती हूँ। हाँ, उसके लिए जरूरत ही नहीं होती। मोस्टली जो प्रोडक्ट हंटिंग होती है वो मैनुअल होगी। सिर्फ 2 मार्केट्स के अंदर आपकी टूल्स के साथ
यूज होती है, जो होती है एक तो यूएसए के अंदर और एक होती है यूके के अंदर, ठीक है, इन 2 जगहों पे होती है। ठीक है। और वो जब आप इंशाल्लाह अपना फर्स्ट क्लाइंट लेते हो ना, तब आप बाय कर सकते हो, अभी अच्छा जरूरत नहीं। अच्छा, जब हम लोग इस प्रैक्टिकल फील्ड में इंशाल्लाह आएंगे तब हम लोग बाय करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ठीक है, थैंक यू मैम। जी वेलकम। जी पलवशा, पलवशा आप पूछ लें। और आज की क्लास से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज वही कीजिएगा, आगे चल के इंशाल्लाह आप लोग सब कुछ सीखोगे। आज की क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोग वही करें मुझसे। जी पलवशा आप क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट या कैटेगरी है जो अमेज़न पर मना हो जी जी सेल करने के लिए। है, वो जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा सही है, ठीक है, जी जी थैंक यू। जी वेलकम। आज की क्लास आप लोग मुझे बताएं कि क्या आज की क्लास में ऐसी कोई चीज है जो आपको समझ ना आई हो, आप लोग काइंडली मुझसे वो पूछ लें, क्योंकि प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट हंटिंग, ये सब कुछ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखेंगे। लेकिन मुझे अभी तक आज की क्लास से रिलेटेड किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो प्लीज आप मुझसे वो पूछें, वो ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई है। आज की क्लास में चीजें बेसिक थी, क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये मुझे आप बताएं प्लीज। कौन बता देगा मुझे इस बारे में? हिना, नवीद आप पूछें क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अभी आपने बताया है कि बायर अकाउंट खोला जा किया बनाया जाता है, ये आप हम गूगल में जाके मेंशन करेंगे कि अमेज़न बायर अकाउंट? नहीं डियर, जस्ट आपने जाना है अमेज़न गूगल पे, ये जैसे आप लोगों को नजर आ रहा है गूगल, यहाँ पर आप गए, आप amazon.com लिखोगे, ठीक है, ये आप amazon.com पे चले गए और ये देखो ये अकाउंट आ गया, ये हर एक के पास ऐसे आएगा गूगल से, ठीक है। ओके ओके ये जस्ट इस तरह से होता है। आई गॉट योर पॉइंट, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। ओके माहा फाहिम। जी मैम सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम सलाम। मैंने अभी जो प्रीवियस बहना ने क्वेश्चन किया, मैंने वही क्वेश्चन करना था, मुझे समझ आ गई। चलें ठीक हो गया, गुड। मानूर नईम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम मुझे आपसे क्वेश्चन ये करना है कि जैसे आप बात करी थी क्लाइंट की, तो क्लाइंट वो है जो इन सब चीजों का हेड है, या जो परचेज करने वाले लोग हैं वो क्लाइंट है? काइंडली ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप बता दें। जी जी मैं आपको बताती हूँ, आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, क्लाइंट वो होगा जिसके लिए आपने प्रोडक्ट करनी होगी, जिसने प्रोडक्ट के खरीदनी होगी, ठीक है, जिसके लिए आपने काम करना है, क्लाइंट वो होगा, और उसके लिए आपने सारा काम, क्योंकि उसकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होती है प्रोडक्ट हंटिंग करना, जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो वीए की होती है, आपने वो करना होगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जी वेलकम। उमेरा रहील, आपका क्वेश्चन है? जी मुझे वर्चुअल असिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से मतलब समझ नहीं आई सही से, आपकी आवाज उस वक्त थोड़ी कट रही थी। जी जी मैं बता देती हूँ, वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो मतलब दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के ऑनलाइन वर्क कर सकता है, काम कर सकता है, ठीक है, उसको आप वर्चुअल असिस्टेंट ओके कहते हो। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो चीजें आती हैं वो हैं प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, लॉन्चिंग, रैंकिंग और अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें आती ठीक हैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। ठीक है, ओके। राफा। जी जी कौन पूछ रहा है? जिन जिन के अस्सलाम क्वेश्चन हो वालेकुम। गए प्लीज आप लोग ना हैंड्स डाउन कर दें जिनके क्वेश्चन हो गए हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन क्वेश्चन कर रहा है। जी वालेकुम सलाम, किसने क्वेश्चन किया था अभी? मैं राफिल हूँ। ओके सरिश, आप कैरी ऑन प्लीज। मैम मुझे आप काफी देर से जब दोबारा सैरिश आप क्या पूछ रही हैं? मुझे अभी आवाज नहीं आ रही थी तो अभी किया दोबारा कनेक्ट। जी जी आप कुछ पूछ रही थी। हेलो जी सैरिश मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज बोलें। मुझे वर्चुअल असिस्टेंट के बाद जो आपने बताया वो रिपीट कर दूं। वर्चुअल असिस्टेंट के बाद अभी जो मैंने बताया है।
आवाज में कुछ मसला है। जी राफिया आप पूछे। मुझे ओके, आवाज का अस्सलाम जी मसला होगा। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो एथिक्स बताए हैं वीए के, उसमें आपने लास्ट पॉइंट ये बताया है कि एक प्रोडक्ट को आपको सेम क्लाइंट्स को नहीं देना, जी जी क्योंकि इससे प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है। तो मैम हमें, क्योंकि क्लाइंट को ज़्यादा, अगर कोई दूसरा क्लाइंट सेम कंट्री से इस चीज़ की डिमांड करता है तो हमें उसको कोई रीजन भी देना होगा। नहीं, आप उसके लिए दूसरे प्रोडक्ट निकाल लो ना डियर। आप उसके लिए सेम क्राइटेरिया से दूसरे प्रोडक्ट, हजारों लाखों प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, आप दूसरी प्रोडक्ट हंट करके दे दोगे उसको सेम कंट्री के। ओके, यानी आपका इस पॉइंट को अगर हम क्लियर करें तो उसका मकसद ये है कि आप उसी प्रोडक्ट से सिमिलरिटी रखती हुई दूसरी प्रोडक्ट को आप फंड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसी क्राइटेरिया के मुताबिक आप एक दूसरी प्रोडक्ट निकाल के दोगे। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करोगे ना, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। इसलिए मैं कह रही थी कि जी आप ठीक है, थैंक जी जी क्योंकि मैम जी जी जो हमारा क्लाइंट होगा जिस कंट्री और जिस सिटी से होगा उसी उसी से बिलोंगिंग उसको चीजें दिखानी होंगी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। जैसे कि अलीबाबा है, वो आउट ऑफ कंट्रीज भी शेयर करता है, लेकिन हम लोग उधर नहीं, इस तरह से नहीं लेके जा सकते। नहीं, लेकिन जब प्रोडक्ट हंट करेंगे ना फिर आपको समझ आएगी डियर, अभी आपको समझ नहीं आएगी, अभी नहीं समझ आएगी। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी आपको आप वहां तक रहो जहां तक मैंने आज आपको बताया है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो ना। ठीक है जी। सैरिश आप दोबारा मुझसे क्वेश्चन करें, आपकी बिल्कुल समझ नहीं आई आपने क्या कहा था। सैरिश आपको क्वेश्चन करने में मसला है ना, तो आप ग्रुप में कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही। नीलम मोहसिन आप पूछे। मैंने ये पूछा था कि हम ये वर्चुअल असिस्टेंट जो सीख रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, तो उसको करने के बाद सिर्फ हम अमेज़न पे वीए की जो ड्यूटीज है वो परफॉर्म कर सकते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे भी हम जो है ये वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो कर सकते हैं? जी डियर, ये आप अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कर रहे हो ना, क्योंकि हर चीज अमेज़न से रिलेटेड होगी, तो आप अमेज़न का ही परफॉर्म करोगे। अगर आपने किसी और प्लेटफॉर्म का करना है तो वो फिर आपको अलग से सीखना पड़ेगा। ये सिर्फ अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, लेकिन ये मतलब डिफरेंट होता है। जी जी बिल्कुल अमेज़न का डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट है, लेकिन ये बहुत वेस्ट किस्म की फील्ड है। इसमें आपको बहुत ज्यादा अलग अलग किस्म की प्रोडक्ट हंटिंग का अलग मिलेगा, लिस्टिंग का अलग मिलेगा। कोई ऐसे लोग होंगे जो पूरा प्रोजेक्ट आपको दे देते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा काम है, इसका मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है जी। अना जवेरिया को कब आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे ये पता करना है कि ये हम क्लाइंट को ढूंढेंगे कैसे? कोई जॉब आती है, ऑफर होती है, उस पे हम अप्लाई करेंगे, ये क्या प्रोसीजर होता है ये? जी जी बिल्कुल, आपको क्लाइंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिलेंगे। वैसे ये आखिरी क्लास का क्वेश्चन था, लेकिन चलें आपने फर्स्ट में पूछ लिया, मैं बता देती हूँ कि क्लाइंट आपको कैसे मिलते हैं। क्लाइंट आपको अपवर्क, फाइवर, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, वो मैं आपसे ज्वाइन करवाऊंगी सबसे। ठीक है, आप लोगों ने वहाँ पे जो है ना करना होगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगी एक्टिव रहना होगा, अपनी प्रोफेशनल आईडीज बनानी होती हैं। आप लोग उसमें एक्टिव रहोगे, इंशाल्लाह आप लोग जो है वहां से इतना काम आपको मिलेगा कि आप लोगों की सोच है। सबसे ज्यादा काम फेसबुक के ग्रुप से मिलता है आपको। जी ठीक है, थैंक तो यू। मैं इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करवा लूंगी सबको। जी अनम आप लास्ट हैं, आप क्वेश्चन पूछें, फिर ये भी बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आया, वो आप मुझसे डायरेक्ट फेसबुक व्हाट्सएप भी पूछ सकती हैं, और आप मीन्स के ग्रुप में भी, और पर्सनल भी पूछ सकती हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अनम आपका क्वेश्चन है। जी मैम, मैंने पूछना था कि फिर जैसे प्रैक्टिस करनी है, अब साथ साथ आप पढ़ाएंगी तो फिर हम बायर अकाउंट भी साथ बना लें अमेज़न पे। डियर बायर अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है, मैंने अभी आपको बताया। गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके amazon.com लिखो, आपके सामने आ जाएगा अमेज़न, उसी पे सारा काम करना है। ठीक है, मर्जी है, बनाना चाहते हो तो बना लो। उसमें सिंपल अपना ईमेल अकाउंट डालोगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, दैट्स इट। ठीक है। ठीक है, और अभी मैम आप आपने जी जी हाँ जी, पूछें आप में और टास्क। आपने बताया था कि क्लाइंट को, मतलब अगर आपने एक क्लाइंट के लिए काम किया तो अगर दूसरा क्लाइंट आए तो आपने सेम वो चीज उसको नहीं देनी। जैसे अब मार्केट में चल जाए तो सेम चीजें कई शॉप से मिल रही होती हैं, तो ऐसा कैसे, समझ नहीं है इसकी। जी देखिए, सेम चीजें तो मिल रही होती हैं, लेकिन
अब आपको पता है कि आपने जो चीज एक क्लाइंट को दे दी है वो आप बार बार चीजें नहीं दे सकते। ऑनलाइन चीजें बेचने में और जाके चीज खरीदने में थोड़ा सा इशू होता है। देखें, अगर एक चिप्स वाला है, ठीक है, वो 2-4 चिप्स वाले एक जगह पे ही खड़े हुए हैं, एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, तो उनमें कंपटीशन ज्यादा आ जाता है ना। लेकिन अगर एक एरिया में एक ही चिप्स वाला है तो सारे उसी के पास जाएंगे। लेकिन अगर एक एरिया में एक लाइन में 4-5 चिप्स वाले खड़े हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा ना कस्टमर। तो इसलिए आपने इस तरह नहीं करना। आप कोशिश करें कि एक कस्टमर को अच्छा प्रॉफिट जाए, तो एक चीज बार बार नहीं बेचना। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह। वेलकम। आप लोगों का ये टास्क है, अपना टास्क भी आप लोग सब सुन लें। और आप लोगों ने ये नेक्स्ट क्लास जो है आपकी ट्यूसडे को होगी रात को 2 बजे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से पहले 6 बजे आपने ट्यूसडे को 6 बजे ये आपने टास्क सबमिट करवाना है। और टास्क आपका ये है, करें ये म्यूट कर दूं मैं, ये प्लीज म्यूट कर दें आप लोग। टास्क आप लोगों को देना चाह रही थी। टास्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों को जो अमेज़न की थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, जेफ बेजोस हैं, उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी है और लेके लिख के अपने पास कोई 2 से 3 पॉइंट जेफ बेजोस के बारे में कि ये कौन थे, क्या है, इनके बारे में, और अमेज़न के यूएस में कब आया, यूके में कब आया, कुछ ये हिस्ट्री लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। और साथ में अमेज़न के जो दो मॉडल्स हैं, FBA और FBM, इनके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी है, ठीक है। और आपने मुझे ये है कि सबमिट करवाना है, लिख के अपनी मर्जी से अपने रजिस्टर पे लिख के पिक्चर लेके आपको मुझे पर्सनल भेजना है। ग्रुप में भेजेंगे तो फिर वो चीटिंग हो जाएगी, ठीक है, फिर कोई भी आपको कॉपी कर सकता है। सो आपने मुझे पर्सनल भेजना है और ग्रुप में आपने लिखना है डन, मार्किंग करके। मैं फिर ग्रुप में ही बताऊंगी कि भाई आप लोगों ने किस तरह का काम किया है, ठीक है। बाकी आप लोगों की जो आज की क्लास है उसके हवाले से आप लोगों ने फेसबुक का जो हमारा ग्रुप है उसमें जरूर रिव्यू देना है, अच्छा बुरा जैसी आपको समझ आई है वो आपने जरूर रिव्यू देना है, ताकि सबको मोटिवेशन हो कि भाई आप लोगों ने फर्स्ट क्लास ली है, कैसी रही है, अच्छी लगी है तो भी देना, नहीं अच्छी लगी तो भी देना, एवरेज लगी है तो भी दीजिएगा, ताकि मुझे भी समझ आए और बाकी जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको भी समझ आए, ठीक है। तो आज ही आप लोगों ने सबने लाजमी जो है वो रिव्यू भी देना है, जो फेसबुक का ग्रुप है हमारा जहां से आप लोग ने मुझे कांटेक्ट किया था, ठीक है। तो ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अभी ये 2 मिनट्स बाद बंद भी हो जाएगा, किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो ग्रुप में पूछ सकता है, ठीक है, मुझसे पर्सनल भी पूछ सकता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।